क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसकी स्टेटमेंट है दी फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज एट 28 फरवरी 2017। 28 फरवरी 2017 को एक्स वाई जेड की निम्नलिखित बैलेंस शीट है। इसके अंदर दे रखा है क्रेडिटर ₹30,000 से, क्रेडिटर 30,000 रुपये के, बिल्स पेबल 10,000 रुपये के, जीज लोन 18,000 रुपये, वाइज लोन 20,000 रुपये, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 33,000 रुपये। कैपिटल दे रखी है एक्स वाई की, एक्स की 75,000 रुपये और वाई की 85,000 रुपये। ये थी लाइबिलिटी साइड की फिगर। इसका बैलेंस आ गया 2,71,000। अब ऐसा साइड देखिए, बैंक बैलेंस दे रखा है 32,000 रुपये और डेटर्स दे रखे हैं 48,000 रुपये के। ट्रैक्टर के बाद स्टॉक है 19,000 रुपये, फर्नीचर 43,000 रुपये, लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000, जेड्स कैपिटल ये डेबिट बैलेंस दे रखा है 20,000 रुपये। अदर इन्फॉर्मेशन है दी फर्म वाज डिसॉल्ड ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। फर्म का भी गठन हो गया, समापन हो गया निम्नलिखित शर्तों पर। पहली है डेटर से रिलाइज ₹29,000 से, देनदारों से 29,000 रुपये प्राप्त हुए एंड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। लेनदार और बिल्स पेबल का भुगतान, देय पत्र का भुगतान 10% कटौती पर कर दिया। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड ₹2,98,000 से और भूमि और भवन 2,98,000 रुपये में बेच दिया। जीज लोन वाज पेड बाय चेक ऑन द सेम अमाउंट से और जी के लोन का भुगतान भी चेक द्वारा कर दिया गया। कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू ₹15,000 से और जो कर्मचारी थे, वर्कर थे, उनको क्षतिपूर्ति के रूप में 15,000 रुपये दिए गए। प्रीपेयर रियलाइजेशन अकाउंट से प्रीपेयर रियलाइजेशन अकाउंट से वसूली खाता बनाइए, कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर के खाते बनाइए एंड बैंक अकाउंट्स और बैंक खाता बनाइए। देखिए इसके सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट्स, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर है 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, रियलाइजेशन अकाउंट्स कौन सा अकाउंट्स होता है? नॉमिनल अकाउंट्स होता है। रियलाइजेशन अकाउंट से ये देखिए, इसके ये डेबिट साइड में खर्चे लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन से लिखा जाता है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले पार्टिकुलर अमाउंट्स, पार्टिकुलर अमाउंट्स। सबसे पहले जो सन्ड्री एसेट है उसको ट्रांसफ़र कराएंगे रियलाइजेशन अकाउंट्स में टू सन्ड्री एसेट अकाउंट्स। इसमें डेटर्स अमाउंट दे रखे 48 रुपये, 48,000 रुपये, 48,000। डेटर के बाद स्टॉक है 19,000 रुपये, स्टॉक 19,000। स्टॉक के बाद फर्नीचर 43,000 रुपये, फर्नीचर 43,000। फर्नीचर के बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000 रुपये, 1,09,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000। इसका टोटल करोगे आप 3 0 एज इट इज़, 9 और 3 12, 12 और 17 29, हासिल 2, 6 7, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 1 और 1 2, 2,19,000। अब लाइबिलिटी साइड देखिए, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर दे रखे 30,000 रुपये के, क्रेडिटर का अमाउंट्स 30,000 रुपये, 30,000। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल, बिल से बीपी बिल्स पेबल दे रखे हैं 10,000 रुपये के। बिल्स पेबल के बाद थर्ड पार्टी है जीज लोन, जीज का लोन दे रखे 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। इसके बाद और एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। इसका टोटल आ गया 58,000 रुपये। आप देखिए जो एसेट रिलाइज हुई, डेट रिलाइज हुए हैं 29,000 रुपये के बाई बैंक अकाउंट्स। डेटर से रिलाइज हुए हमें 29,000 रुपये, 29,000। स्टॉक एक्स ने ले लिया, फर्नीचर
बेचा है के को 20,000 में। फर्नीचर से रिलाइज जो है एक तरह से अमाउंट फर्नीचर से 20,000 रुपये, 20,000। फर्नीचर के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग से 2,98,000, 2,98,000। अब इसका टोटल देखिए, इसका टोटल आ गया आपका 0,0,8 और 9 17, 8 9 17, 10 और 4 14, 3,47,000। और जो एक्स ने ली है स्टॉक, तो बाई एक्स कैपिटल लिखोगे। बाई एक्स कैपिटल कितने रुपए में लिया है स्टॉक लिया है एक्स ने 17,000 रुपये में। कितने में? 17,000 रुपये में। इसके बाद देखिए दूसरी आइटम, डेटर्स बिल्स जो भुगतान किया क्रेडिट का टू बैंक अकाउंट से, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर का 10% 27,000 का 30,000 गुणा में 10/100, 3,000 रुपये डिस्काउंट आ गया, यानी 27,000 रुपये क्रेडिट को भुगतान के रूप में दिए 27,000। और बिल्स पेबल है 10,000 का 10% 1,000 हो गए, यानी बिल्स पेबल का भुगतान किया है 9,000 रुपये में। बिल्स पेबल के बाद जीज लोन का भुगतान किया है 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। इसका टोटल आ गया 54,000 रुपये, 54,000 रुपये। इसके बाद सारी एडजस्टमेंट होने के बाद देखिए, इसका हमारे कौन सी साइड ज़्यादा दिखाई दे रही है? क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका टोटल करोगे पहले 3 0 एज इट इज़, 1,000 की लाइन, 7 और 7 14, 7 और 7 14 और 8 14 और 8 22, 22 हासिल 2, 10,000 की लाइन, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 3 और 1 4, 4,22,000, 4,22,000। टू यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। देखिए कितना प्रॉफिट आ रहा है, इसकी काउंटिंग करोगे 3 0 एज इट इज़, 9 और 4 13, 13 और 9 22 हासिल 2, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 4 12 हासिल 1, 2 और 1 3, 1,49,000। इसमें कहीं भी रेशो नहीं दिखा रखी, इसलिए तीनों साझेदार कैसे माने जाएंगे इक्वल रेशो में? तो इक्वल रेशो में 3 से 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 3 निम 27। इसको डिवाइड करोगे 1,49,000 को 3 से, 3 चौक 12, 2 3 निम 27, 2 3 6 18, 3 6 18, 49,666, 49,666 और 6 6 12, इसके साथ कर देते हैं हम 49,667। 14 20, 18 20, 18 20, 18 27 और 2 29, 4 3 12। ये थी रियलाइजेशन अकाउंट्स। आप देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स 3 पार्टनर है हमारे, एक्स वाई जेड। एक्स का ये खाता हो गया, ये वाई का हो गया, वाई के बाद जेड का, ये पार्टिकुलर का, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड, एक्स वाई जेड के। इस तरह से पार्टिकुलर ये हमारी डेबिट साइड है, एक्स का अमाउंट्स, वाई का अमाउंट्स, जेड का अमाउंट्स। पार्टिकुलर एक्स का अमाउंट्स, वाई का अमाउंट्स लिखोगे, जेड अमाउंट्स। आप सबसे पहले जो पार्टनर की कैपिटल दी हुई है 75,000 और 85,000, लिखोगे बाई बैलेंस BD का मतलब ब्रोड डाउन। एक्स का बैलेंस ले आएगा 75,000 रुपये, वाई का 95,000 रुपये, 85,000 रुपये, 85,000 टू बैलेंस BD। और जेड का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, 20,000। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजल्ट दे रखे हैं 33,000, 15,000 वर्कर को दे दिए,
बाकी 18,000 किस में डाल देंगे, पार्टनर अकाउंट्स में। किस रेशो में, इक्वल रेशो में। तो इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे, क्या लिखोगे, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 रुपये लिखोगे, 18,000। अब इसके बाद बाई प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट्स अमाउंट हो गया 49,666, 49,667, 49,667। अब इसके बाद है जो एक्स ने क्या लिया था स्टॉक, वो लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। रियलाइजेशन अकाउंट्स एक्स ने कितने का लिया था ये स्टॉक, 17,000 रुपये में। ये सारी एडजस्टमेंट होने के बाद अब पेमेंट की जाएगी। पहले पेमेंट करोगे एक्स की, एक्स का टोटल दिखाओगे। एक्स का देखिए, एक्स का टोटल 6,000 की लाइन, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 15 और 5 20 हासिल 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 1,30,667 और टू बैंक से इनका भुगतान करोगे। टू बैंक 13,000 गए, इसमें से 17,000 गए, 1,13,667 या 66। अब इसके बाद वाई का बैलेंस देखिए, 7 6 6 9,000 की लाइन, 9 और 6 15 20 हासिल 2, 6 और 8 14, 1,40,667, 1,40,667, 1,40,667। इसके बाद है जेड का बैलेंस 55,667, 55,667। 20,000 माइनस करोगे, इसमें से 35,667। आप बैंक अकाउंट्स बनाओगे इनका। बैंक अकाउंट्स देखिए, एक्स वाई जेड जो फर्म है उसका बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट्स कौन सा अकाउंट्स होता है, रियल अकाउंट्स। ये देखिए पार्टिकुलर अमाउंट्स बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। इसका बैंक बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस कितना दे रखा है, 32,000 रुपये, 32,000 रुपये। अब रियलाइजेशन से अमाउंट रिसिप्ट हुआ था 3,47,000, तो यहाँ लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट्स 3,47,000। इसके बाद पेमेंट करी थी रियलाइजेशन से बाई रियलाइजेशन अकाउंट्स, पेमेंट करी थी आपने 54,000 रुपये की, 54,000 रुपये की। इसके बाद पार्टनर का भुगतान किया था बाई एक्स कैपिटल अकाउंट्स, एक्स को भुगतान किया था 1,13,667। बाई वाई को भुगतान किया बाई वाइज कैपिटल अकाउंट्स, वाई को भुगतान किया 1,40,667। बाई जेड्स को भुगतान किया, जेड्स कैपिटल अकाउंट्स, जेड को भुगतान किया आपने 35,667। और जो पार्टनर है वाइज लोन, उसका भुगतान किया बाई वाइज लोन। इसका लोन ले रखे थे 20,000 रुपये का। आप टोटल करके देखते हैं हम दोनों साइड का, 32 ये हो गया 32 और 47 79, 3,79,000। इसका टोटल देखिए, 7 और 7 14 6 20, 6 6 18 और 2 20, 6 6 18 और 2 20 हज़ार की लाइन, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14। देखिए दोबारा से 14, ये हो गए 5 हासिल 2 थी हमारी, 5 और 2 7, 7
और 3 7 और 3 7 और 3 10 10 10 10 10 के बाद 10 और 4 14 6000 की ओर देखिए कमी कहाँ रहेगी इसमें। 6000 रुपये की चेक करिए एक बार। 66 1 33 17,000 और इसमें लेटर से रिलाइज हो गए, बिल्स पेबल दे दिया। बैंक बैलेंस आपका 32,000 था। 32,000 फर्नीचर कंपनसीज लोन दे रखे 20,000 और वाइज लोन दे रखे 20,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन के। और क्रेडिटर वर्कर को दिए 15,000 रुपये। 15,000 तो इसके लिखोगे बाई वर्कर्स पेमेंट से लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड। तो कंपनसेशन टू वर्कमैन कितना दिए पेमेंट्स 15,000 रुपये की। अब देखिए 5 और 5 10 और 2 12 12 और 3 15 15 और 4 19 हासिल 1 1 और 1 2 और 2 4 4 4 और 3 7 7 और 5 7 और 10 17 हासिल 1 2 और 1 3 3,79,000 रुपये। ये था टोटल हमारा, ये वर्कमैन को दिए थे। आप क्वेश्चन नंबर देखिए 12B इसकी स्टेटमेंट। पहले इसको एक बार देखिए दोबारा से। रियलाइजेशन अकाउंट से इसकी डेबिट साइड में लिखे सन्ड्री एसेट की जो लिखी गई है। स्टॉक डेटर ये ट्रांसफ़र कर दिए 2,19,000 आया इसका टोटल। टू बैंक इनका भुगतान कर दिया। ये प्रॉफिट आया 1,49,000 इसका बंटवारा कर दिया। इसी प्रकार इसकी क्रेडिट साइड देखिए बाई सन्ड्री लायबिलिटी लिखी गई 58,000 और इस तरह से। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स देखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पहले क्रेडिट साइड इसकी कैपिटल आई गई, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजल्ट डाला गया। इसके बाद इसमें क्या दिया, ये प्रॉफिट ऑथराइजेशन का वो ट्रांसफ़र किया, इसका टोटल किया। इस साइड देखिए जो एक्शन ने कैपिटल ली थी वो लिखी और जो जेड का ओपनिंग बैलेंस दिखाया। फिर इसके बाद जो बैलेंस आया वो पेड कर दिया बैंक से। इसके बाद बैंक अकाउंट्स बनाया हमने, बैंक अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस लिखा। फिर इसके बाद रियलाइजेशन से जो पेमेंट हुई वो लिखी। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन से ये तो रिसिप्ट थी, ये पेमेंट लिखी गई। इसके बाद जो पार्टनर की कैपिटल दी गई और वाई का लोन दिया गया और जो वर्कमैन को दिए अमाउंट वो लिखा गया। आप क्वेश्चन नंबर देखिए 12B इसकी स्टेटमेंट देखिए। मिसेज रीता चौधरी एंड मिसेज शोभा आर पार्टनर इन ए फर्म। रीता और शोभा दो श्रीमती जी एक साझेदार एक फर्म में फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स। इसकी फर्म का नाम है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, जो लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2018 को दी बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज फॉलो। बैलेंस शीट इस प्रकार दिखाई गई है। सन्ड्री क्रेडिटर्स देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर दिखा रखे हैं 75,000 रुपये के। बिल्स पेबल 30,000 रुपये के। मिसेज रीताज लोन, मिस्टर रीताज लोन यानी मिस्टर चौधरी लोन है। चौधरी ये रीता के हस्बैंड है, इनका लोन है 15,000 रुपये। रिजर्व फंड है 24,000 रुपये। मिसेज रीता चौधरी कैपिटल दे रखी 90,000। मिसेज शोभा कैपिटल दे रखी 30,000। इस तरह से 2,64,000 रुपये हो गया। कितना हो गया 2,64,000। बैंक 36,000 रुपये दे रखा। स्टॉक 75,000 रुपये। बुक डेबिट से 66,000 रुपये लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 6,000 माइनस 60,000। प्लांट एंड मशीनरी 45,000 रुपये। लैंड बिल्डिंग 48,000 रुपये। ये आ गया आपका 2,64,000 रुपये। अदर इन्फॉर्मेशन है, अदर इन्फॉर्मेशन देखिए। मिसेज दी फर्म वाज डिसॉल्व ऑन डेट गिवन, वो फर्म का समापन होगा जो डेट दे रखी है उसको, उस तिथि को। दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, निम्नलिखित लेन देन
लिए गए। मिसेज रीता चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन। मिसेज रीता चौधरी ने अपने पति का लोन देने के लिए सहमत होगी एंड टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, और जो 50% स्टॉक 20% डिस्काउंट पर लेने के लिए एग्री होगी। बुक डिबेट्स रिलाइज ₹54,000 से, जो डेट से 54,000 रुपये रिलाइज हुए। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, और जो बाकी का स्टॉक है वो 30% प्रॉफिट पर बेच दिया। रिसेंटली क्रेडिटर वर पेड आउट ऑफ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, और भी लेनदार है उनका भुगतान 10% कटौती पर कर दिया। बिल्स पेबल वर पेड इन फुल से, बिल्स पेबल का भुगतान पूरा कर दिया गया। प्लांट एंड मशीनरी रिलाइज 75,000 से, प्लांट और मशीनरी से वसूली हुई 75,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग ₹1,20,000 से, भूमि और भवन से 1,20,000 रुपये प्राप्त हुए। मिसेज रीता चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000 से, मिसेज रीता चौधरी ने जो फर्म की गुडविल थी उसका वह कितने रुपए में ली? 30,000 रुपये में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,250 रुपये आए। आगे लिखा है सो द रियलाइजेशन अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, पार्टनर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की पुस्तकों में रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स दिखाना। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बी का 12वें का बी पार्ट है। रियलाइजेशन अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट्स देखिए। रियलाइजेशन अकाउंट्स पार्टिकुलर अमाउंट्स, सबसे पहले जो एसेट है उसको डालोगे टू सन्ड्री एसेट अकाउंट्स। सन्ड्री एसेट में है स्टॉक 75,000 रुपये, स्टॉक की वैल्यू है 75,000 रुपये। स्टॉक के बाद बुक डेट्स 66,000 रुपये, बुक डेट्स 66,000 रुपये। बुक डेट्स के बाद है प्लांट एंड मशीनरी 45,000 रुपये, 45,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 रुपये, 48,000। इसका टोटल करोगे आप 30 एज इट इज़। 8 और 5 13, 13 और 11 24 हासिल दो 10 और 13 10 और 13 23 2,34,000। अब इसके बाद सन्ड्री लाइबिलिटी देखिए। बाई सन्ड्री लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट से 75,000 रुपये, 75,000 रुपये। बिल्स पेबल है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये, 30,000। मिस्टर चौधरी का लोन है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इसका अमाउंट है 6,000 रुपये। अब इसका टोटल करोगे आप, टोटल में देखिए 30 एज इट इज, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 10,000 की लाइन 2 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 7 12, 1,26,000 रुपये। अब जो मिस्टर रीता चौधरी ने किसका लोन लिया है? मिस्टर चौधरी का लोन देने के लिए सहमत होगी। तो यहाँ लिखोगे 2 आर्स कैपिटल्स, आर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, कितने रुपये से बढ़ जाएगी? मिस्टर चौधरी का लोन कितना था आपका? 15,000 रुपये। कितना था? 15,000 रुपये था मिस्टर चौधरी का लोन, तो इसकी 15,000 रुपये से कैपिटल बढ़ जाएगी। बाई आर्स कैपिटल अकाउंट्स इन स्टॉक 50% लिया है। स्टॉक का अमाउंट है 37,000 रुपये। स्टॉक का कितना अमाउंट है?
स्टॉक का अमाउंट है 75,000। 50% कितना हो गया इसका? 50% हो गया ये 0.25 5 7 35 37,500 रुपये का। और इसका 20% डिस्काउंट पर दिया है। कितने परसेंट? 20% छूट पर दिया है। 37,500 गुणा में 20/100। 0 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 2 3 6 1 7 75,000 रुपये कम करोगे तो 30,000 रुपये में लिया है। कितने में लिया है? 30,000 रुपये में लिया है। 30,000 रुपये में मिसेज रीता चौधरी ने। अब इसके बाद है सेकंड बुक डेट से रिलाइज हुए हैं तो बाई बैंक लिखोगे। बाई बैंक से पेमेंट प्राप्त हुई है। बुक डेट की डेटर से कितने रिलाइज हुए हैं? 54,000 रुपये। कितने हुए हैं? 54,000 रुपये। डेटर के बाद है स्टॉक कितना था? 50% 37,500। और ये प्रॉफिट पर बेचा है। कितने प्रॉफिट पर बेचा है? 30% प्रॉफिट पर। 30% कितना होगा? 37,500 का 0 3 5 15 3 7 21 1 22 3 7 21 1 22 3 3 9 और 2 11 11,250 यानी 37,500 तो इसकी लागत थी। 11,250 प्रॉफिट पर बेचा। 0 5 7 8 48,750 रुपये में स्टॉक बिका है। जो रिमेनिंग स्टॉक था 48,750 48,750। अब इसके बाद है डेटर का भुगतान किया है। डेटर का सैलरी डेटर का टू बैंक लिखोगे। टू बैंक अकाउंट से डेट क्रेडिटर का भुगतान 10%। सैलरी क्रेडिटर है आपके 75,000 का 10% 7,500। 75,000 गुणा में 10/100 कितना आ गया? 7,500। 75,000 रुपये में से 7,500 रुपये लेस करोगे। 0 5 14 में से 7 गए 7 67,500 रुपये का भुगतान किया है क्रेडिटर को। 67,500। बिल्स पेबल का पूरा भुगतान किया है। बिल्स पेबल है आपके 30,000 रुपये के। 30,000 रुपये 30,000। इसके बाद 30,000 हो गया है। बिल्स पेबल प्लांट मशीनरी से रिलाइज हुए हैं। प्लांट एंड मशीनरी से अमाउंट रिलाइज हुए 75,000 रुपये। 75,000 प्लांट एंड मशीनरी से 75,000 रुपये प्राप्त हुए। लैंड एंड बिल्डिंग से कितने? 1,20,000 1,20,000 लैंड बिल्डिंग से। और रीता चौधरी ने गुडविल ली है तो क्या लिखोगे? इसका टोटल करोगे पहले आप 0 5 7 हज़ार की लाइन 8 4 12 और 5 17 17 का 7 का हासिल 1 10,000 की लाइन 7 2 9 1 10 10 और 9 19 2 1 1 2 2,97,750 750। अब रीता चौधरी ने क्या ली है? गुडविल ली है बाई आर्स कैपिटल। गुडविल का अमाउंट कितना है? 30,000 रुपये में गुडविल ली है। 30,000 में फर्म की। अब इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है आपके। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,250 5,250। ये सारी एडजस्टमेंट होने के बाद अब देखिए इसका टोटल कितना आता है। 0 5 5 और 2 7 7,000 की लाइन 5 और 7 12 10,000 की लाइन 9 और 1 10। आप देखिए कौन सी साइड ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको? ये देखिए ये 2 लाख 1 लाख 3 लाख इसका ये ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्रेडिट साइड इसका टोटल पहले करोगे 0 5 7,000 की लाइन 7 और 6 13 10,000 की लाइन 13 13 और 6 16 13 और 3 16 16 और 5 18 1 लाख की लाइन 2 और 1 3 1 4 4,83,750 4,83,750 4,83,750 टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू
टू आर्स कैपिटल और एस कैपिटल शोभा और रीता चौधरी है, उनके कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट निकालोगे। अब कितना आएगा देखिए, प्रॉफिट 0,5,0,0 की लाइन 4 5 9 9 और 2 9 और 2 11 11 और 2 13 हासिल 1 10,000 की लाइन 3 और 1 4 1 5 5 5 5 5 और 3 5 और 3 8 8 2 और 1 3 1,32,000 1,32,000 दोनों पार्टनर इक्वल है, तो दोनों की 2 6 12 66,000 रुपये इनकी कैपिटल में डाल दो। अब इसके बाद देखिए प्रॉफिट था हमारा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स देखिए, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से 2 पार्टनर हैं, रीता चौधरी और शोभा चौधरी। शोभा 2 कैपिटल है इसकी, 2 पार्टनर हैं, तो कैपिटल अकाउंट्स के 2 कॉलम बनाओगे इसके। आप देखिए ये हमारी डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट्स ये आर्स ये एस, पार्टिकुलर आर्स अमाउंट्स एस अमाउंट्स। सबसे पहले इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स देखिए, बाई बैलेंस BD। रीता चौधरी का कैपिटल अकाउंट्स दे रखा है 90,000 रुपये 90,000, और शोभा का दे रखा है 30,000 रुपये। अब जो रिजर्व फंड है 24,000 रुपये, इसको डालोगे बाई रिजर्व फंड 24,000 रुपये बराबर कितना आ गया 12,000 रुपये आ गए 12,000 रुपये। इसके बाद बाई प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन प्रॉफिट 66,000 रुपया था 66,000 रुपये। अब इन्होंने कुछ संपत्ति दे रखी है, रीता चौधरी ने 30,000 गुडविल के लिए थे और 30,000 रुपये का स्टॉक लिया था, तो यहाँ लिखोगे इसके टू रियलाइजेशन, इससे कैपिटल कम हो जाएगी इसकी। रियलाइजेशन अकाउंट्स कितने हैं, रीता चौधरी के 60,000 रुपये कम हो जाएंगे। 30,000 का स्टॉक था, 30,000 रुपये का स्टॉक, 30,000 रुपये किसके हो गई है गुडविल के 60,000 रुपये। और इसके बाद देखिए इसने पेमेंट करा के अपने पति के लोन की 15,000 रुपये, तो यहाँ लिखोगे बाई रियलाइजेशन 15,000 रुपये से इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। अब इसका हम टोटल करते हैं। देखिए पहले रीता चौधरी का टोटल 30 एज इट इज़, 1000 की लाइन 5 और 6 11 11 और 2 13 13 2 और 6 8 8 1 9 9 9 18 1,83,000 1,83,000 टू बैंक 1,83,000 टू बैंक से भुगतान करोगे इसका। बैंक से कितना भुगतान करोगे, इसका भुगतान हो गया, इसकी पेमेंट होगी 1,23,000। इसी प्रकार शोभा का देखिए टोटल 0 0 6 और 2 8 8 7 3 10 1,08,000 1,08,000 1,08,000 1,08,000। अब इसके बाद इसका बैंक अकाउंट्स बनाओगे। बैंक अकाउंट्स देखिए इसका, ये पार्टिकुलर अमाउंट्स बैंक बैलेंस दे रखा है 36,000 रुपये। कितना दे रखा है 36,000 रुपये दे रखा है। टू बैलेंस BD लिखोगे, टू बैलेंस BD 36,000। और रियलाइजेशन अकाउंट से कितनी पेमेंट हुई थी, कितनी रिसिप्ट हुई, पहले तो रिसिप्ट लिखोगे। रियलाइजेशन से रिसिप्ट हुई है 2,97,750, यहाँ लिखोगे टू रियलाइजेशन 2,97,750। और इसके बाद देखिए और एडजस्टमेंट है इसमें, और 2,97,750
इसका टोटल करोगे पहले। इसमें 2 आइटम थी शायद, 0, 5, 7, 13, 3,33,750 और पेमेंट में करी थी। पहले रियलाइजेशन की पेमेंट लिखोगे, बाई रियलाइजेशन में पेमेंट करी थी हमने क्रेडिटर और बिल्स पेबल्स में 1,02,750। अब इनका जो पार्टनर इनका भुगतान करोगे बाई आर्स कैपिटल इसका भुगतान किया है 1,23,000 रुपये। बाई एस कैपिटल 100 की कैपिटल में का भुगतान किया है 1,08,000 रुपये। अब इनका टोटल करके देखोगे, टोटल 0, 5, 7, 8, 3, 11 और 2, 13 हासिल 1, 2 और 1, 3, 1 और 1, 1, 3, 3,33,750, 3,33,750। ये देखिए बैंक अकाउंट से दोबारा से देखिए, ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट्स। ये है आपकी डेबिट साइड की आइटम। अब है ये क्रेडिट साइड की लिखी जाने वाली आइटम। इसके बाद ये कुछ कैलकुलेशन करी थी। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स देखिए, ये क्रेडिट साइड की आइटम है और ये है आपकी डेबिट साइड की। अब इसके बाद बैंक अकाउंट्स, ये क्रेडिट साइड की पेमेंट दिखा रखी है, ये डेबिट साइड में रिसिप्ट दिखा रखी है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये रियलाइजेशन अकाउंट्स की क्या है, रिसिप्ट है 2,47,750। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12A।